हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी बिल्कुल बेहतरीन, शानदार, मजेदार तरीके से कर रहे होंगे, है ना? कर रहे हो ना डेडिकेशन मोटिवेशन के साथ? चलो तो शुरू कर देते हैं आज की क्लास को, जहां पर हम करंट अफेयर्स के कल तक के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मात्र और मात्र 10 मिनट में कवर करेंगे। इसके अलावा जो हमने कल क्लास की थी उसका फटाफट से क्विक रिवीजन भी रहेगा क्लास के एंड में। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू कर देते हैं आज की क्लास को। जो नए बच्चे हैं वो लोग अपनी कॉपी पेन लेकर बैठ जाना, फटाफट से हमारी क्लास रहेगी, जल्दी जल्दी से आपको समझना भी है। भले ही नोट्स आप बाद में पीडीएफ से बना लेना, लेकिन कुछ कुछ चीजें आप लोग लिखते हुए चलना जो मैं बोलती हूं, है ना? ठीक है, चलो तो शुरू कर देते हैं आज की क्लास को। पुराने बच्चों का क्या, अरे अब तो आदत सी है हमको ऐसे जीने में, उनको तो आदत हो चुकी है ऐसे नोट्स बनाने में और रोज सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास लेने की, है ना? तो चलो पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। क्या कहा कि रिसेंटली द इजरायली आर्मी कैप्चर्ड विच स्ट्रेटेजिक कैस्टल इन लेबनान, मार्किंग इट्स डीपेस्ट इनकर्जन इनटू द कंट्री इन 26 ईयर्स। क्या कहा कि हाल ही में जो इजरायली सेना ने लेबनान के किस रणनीतिक किले पर कब्जा कर लिया जो पिछले 26 वर्षों में देश में उसकी सबसे गहरी घुसपैठ है। हुआ क्या, पूरी कहानी जान लेते हैं शुरू से। आप लोगों को पता होगा कि जो इजराइल है और जो हिजबुल्ला है उसके बीच में क्या चल रही है, वॉर चल रही है, यानी कि युद्ध चल रहा है। अब इसी युद्ध के दौरान इजराइल ने लेबनान के एक किले पर घुसपैठ की, उस पर कब्जा कर लिया, जो कि 26 सालों की सबसे बड़ी घुसपैठ है। अब आपसे प्रश्न पूछा गया कि ये जो किला है ये क्या नाम है इस किले का? इस किले का नाम है ब्यूफोर्ट किला। सीधा सीधा प्रश्न आपसे कुछ इस तरीके से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ब्यूफोर्ट किला कहां पर स्थित है? लेबनान में स्थित है। क्यों पूछेगा ऐसा? क्योंकि भाई ये अभी है चर्चाओं में। बात समझ में आई? चलो इसके अलावा दो बातें और यहां पर छोटी छोटी सी आप लोग याद रखिएगा कि लेबनान की कैपिटल क्या है? लेबनान की कैपिटल है बेरूत और इजराइल की कैपिटल क्या है? जेरूसलम इजराइल की कैपिटल है। फिर बात आती है क्वेश्चन नंबर 2 की। क्या कह रहा है आपसे कि FIH हॉकी वुमेन्स नेशनल कप 2026 विल बी हेल्ड इन विच कंट्री? तो ये FIH का जो हॉकी राष्ट्रीय कप है महिलाओं का, आपसे पूछ रहा है कि वो होगा कहां पर? कहां पर होगा? ये होगा ऑकलैंड में। और ऑकलैंड कहां है? न्यूजीलैंड में। ठीक है, ऑकलैंड कहां है? न्यूजीलैंड में। देन आपसे पूछा कि मीशो लॉन्च प्रोजेक्ट शिखर फॉर MES लिस्टिंग विद विच ऑफ द फॉलोइंग? हाल ही में मीशो ने निम्नलिखित में से किसके साथ लघु एवं मध्यम उद्यमों की सूची के लिए शिखर परियोजना शुरू की है? देखो बात क्या है, बात ये है कि जो मीशो है, मीशो ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया। वो प्रोजेक्ट क्या है? प्रोजेक्ट शिखर। इतनी बात समझ में आई। अब ये प्रोजेक्ट शिखर क्या है? ये SME यानी कि स्मॉल माइक्रो जो इंटरप्राइजेस है, जो छोटे लघु उद्योग है, उनको लिस्ट किया जाएगा। किसके साथ लिस्ट किया जाएगा? किसके द्वारा? कहां पर लिस्ट होंगे ये आपसे पूछा गया। कहां पर लिस्ट होंगे ये? BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। इसमें लिस्ट होने का फायदा क्या होगा कि ये जो छोटे छोटे से जो उद्योग है ना, जो क्या है, स्टार्टअप्स है, उनको इन्वेस्टर्स मिलेंगे। जो कंपनियां हैं जो बहुत ज्यादा सेल कर रही है, ई-कॉमर्स कंपनियां हैं, जो उनको रजिस्टर किया जाएगा, लिस्ट किया जाएगा। उनको पब्लिक जो सेक्टर की कंपनीज है, पब्लिक सेक्टर में उनको लिस्ट किया जाएगा, है ना। बेसिकली उनको इन्वेस्टर वगैरह मिलेंगे, उनकी ग्रोथ अच्छी होगी। बात समझ में आई? तो किसके द्वारा लिस्ट किया जाएगा? BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा। बात समझ में आई? किसका इनिशिएटिव है? मीशो का। नाम क्या है? प्रोजेक्ट शिखर। सारी बातें क्लियर? चलो, ब्रिक्स डिजास्टर रिस्क रिडक्शन मीटिंग हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच प्लेस? ब्रिक्स की आपदा जोखिम
न्यूनीकरण बैठक किस स्थान पर आयोजित की गई? मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है कि जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स की 2026 में अध्यक्षता कर रहा है हमारा प्यारा भारत। अब जो ब्रिक्स की जो बैठकें हैं अलग अलग, वो भी कहां पर होंगी? ऑब्वियसली भारत में होंगी। अभी हमने एग्रीकल्चर की पढ़ी थी, कहां हुई थी? इंदौर में। अब हम पढ़ रहे हैं कि डिजास्टर रिस्क के ऊपर एक बैठक हुई है, कहां पर हुई? भारत में ही हुई होगी। कहां हुई है? पुरी। पुरी कहां है? ओडिशा में। ठीक है। और मैंने आपको ये भी कहा था कि ब्रिक्स से आपके एग्जाम में प्रश्न जरूर बनेगा। मैं आपको कई बार रिवाइज करवा चुकी हूं। मैंने इंस्टाग्राम पे भी एक रील डाली थी, उसमें भी मैंने आपको पूरा ब्रिक्स रिवाइज करवाया था। एक बार फटाफट से फिर से कर लो। 2009 में ब्रिक्स की फर्स्ट बैठक हुई थी। तब ये हुआ क्या करता था? ब्रिक। तब ये हुआ करता था ब्रिक। कौन कौन से देश थे इसमें? ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। फिर 2010 में ऐड हुआ साउथ अफ्रीका, 2024 में ऐड हुए इजिप्ट, ईरान, इथियोपिया, यूएई और सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया। 2025 में ऐड हुआ इंडोनेशिया। तो अब जो सदस्य है ब्रिक्स में वो कितने हैं? 11 मेंबर है। 11 मेंबर है। सऊदी अरेबिया में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। सऊदी अरेबिया को कहीं कहीं कहता है कि भाई ये 2024 में ऐड तो हुआ था, पर अभी ऑफिशियली आधिकारिक रूप से ऐड नहीं हुआ। कहीं कहीं दिखाता है, तो हम पढ़ लेंगे कि भाई ये इसमें है ना? क्योंकि ज्यादातर जगह पर ज्यादातर साइट जो साइट्स है उन पर दिखा रहा है कि भाई जो हमारी ऑफिशियल साइट है, जो ब्रिक्स की साइट है, जो भारत ने बनाई है, उस पर भी दिखा रहा है कि भाई सऊदी अरेबिया भी मेंबर है। तो इसका मतलब हम पढ़ेंगे कि सऊदी अरेबिया भी मेंबर है। बाकी मैंने आपको बता दिया, थोड़ा सा आप इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है। मीटिंग कहाँ हो रही है? कहां हो रही है? पुरी में हो रही है। 11 जो कंट्रीज है, उन्होंने उसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, उन्होंने इस बैठक में पार्टिसिपेट किया है। 11 सदस्य है ब्रिक्स के परमानेंट। इसके अलावा 10 पार्टनर मेंबर भी है। 39 नेशनल गेम्स 2027 विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट? 2027 में जो राष्ट्रीय खेल है उनका 39th एडिशन होगा। पहली बात हमें प्रश्न में पता चली। दूसरी बात पूछी कि कहां पर होगा? ये होगा मेघालय में। आप लोगों को पता होगा अभी 38 जो नेशनल गेम्स थे ये कहां पर हो रहे थे? उत्तराखंड में हो रहे थे। इन्हीं की क्लोजिंग सेरेमनी में कहा गया कि अगले वाले जो खेल होंगे वो होंगे मेघालय में। कहां होंगे? मेघालय में। किसने कही ये बात? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की जो अध्यक्ष है पीटी उषा, याद रखना कौन है? पीटी उषा, उनके द्वारा इस बात को कहा गया। फिर आपसे प्रश्न आया अगला कि वेटरन प्लेबैक सिंगर सुमन कल्याणपुर passed away recently at the age of 89. In which year was she honored with the prestigious Padma Bhushan Award? तो अभी हाल ही में प्लेबैक सिंगर थी बहुत ही फेमस सुमन जी, इनका निधन हो गया है। आपसे पूछा गया कि किस वर्ष इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? 2023 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। काफी सारे फेमस सॉन्ग है जो इन्होंने गाए, लगभग 850 गाने ये गा चुकी अपने पूरे जीवन काल में, जिसमें कई सारे फेमस गाने शामिल है, जैसे ना ना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे वाला एक गाना है ना? ऐसे कई सारे बहुत ही फेमस बॉलीवुड के गाने हैं जो इन्होंने गाए। फिर आपसे प्रश्न आता है कि विच इंडियन वॉज ऑनर्ड एज द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन सोइल फार्मर हीरो 2026? तो अभी हाल ही में FAO के द्वारा मृदा किसान नायक 2026 का जो अवार्ड है उससे किसको सम्मानित किया गया? ये सम्मान मिला है तमिलनाडु के व्लुवन को। तमिलनाडु के जो व्लुवन है ये कोकोनट की खेती करते हैं। ये कोकोनट की खेती करते हैं, बहुत ही सस्टेनेबल और मॉडर्न तरीके से खेती कर रहे हैं। इनको फार्मर हीरो, सोइल फार्मर हीरो का अवार्ड मिला है। FAO की अगर मैं बात करूं तो फटाफट से देख लो, 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई। रोम इटली में इसके हेडक्वार्टर्स है। 16 अक्टूबर को इसकी स्थापना हुई, इसलिए 16 अक्टूबर को कौन सा दिन मनाया जाता है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। क्वेश्चन फॉर यू है ये आज का। ठीक है। फिर अगला प्रश्न आपसे पूछा कि रिसेंटली विच स्टेट हैज अ न्यू लिजार्ड स्पीसीज नेम्ड मिसालिना बिस्नोई बीन डिस्कवर्ड? तो अभी हाल ही में जो मिसालिना बिस्नोई है
बिश्नोई नाम की छिपकली है, ये कहां पर खोजी गई, कहां पर देखी गई? ये मिली है भाई राजस्थान के बीकानेर में। कहा? राजस्थान के बीकानेर में। ठीक है, इस तरह की ये भारत में पहली छिपकली की प्रजाति है जो कंफर्म की गई कि भाई है भारत में। ठीक है, recently who became the youngest Indian table tennis player to win a WTT feeder women's singles title held in Pristana, कोसोवा। जो कोसोवा प्रिस्टाना में ये इवेंट हुआ है, आपसे पूछा गया कि इसको जीतने वाली भारत की सबसे युवा, सबसे कम उम्र की टेबल टेनिस प्लेयर कौन है? इनका नाम है दिव्यांशी भौमिका। सीधा सीधा प्रश्न कर लेगा कि दिव्यांशी भौमिका किससे संबंधित है। क्यों कर लेगा? क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सबसे युवा है, यंगेस्ट है, सबसे यंगेस्ट है। ठीक है, याद रखना। कौन सा इवेंट इन्होंने जीता है, कौन सा टूर्नामेंट जीता है, ये बात तो याद रखनी ही है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिजीनियस लॉइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन सक्सेसफुली टेस्टेड बाय द इंडियन आर्मी इन वॉर लाइक कंडीशन इन जोधपुर? तो पहली बात एक बता दी आपको कि जोधपुर में ही युद्ध जैसी परिस्थितियों में भारतीय सेना द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किए गए स्वदेशी लॉइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन का नाम क्या है? दो बात बताई, कहां पर टेस्ट हुआ? जोधपुर में। किसके द्वारा किया गया? इंडियन आर्मी के द्वारा किया गया। ये जो ड्रोन है इसका नाम क्या है? दिव्यास्त्र MK1, और इसकी जो रेंज है वो है 500 किलोमीटर। ये 500 किलोमीटर तक वार कर सकता है। अभी बिल्कुल युद्ध जैसी स्थिति बनाकर इसका टेस्ट किया गया। आज के प्रश्न हमारे यहीं तक थे। फटाफट से कल के जो प्रश्न थे उनका रिवीजन कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपसे किया गया था कि ऑपरेशन शेरूवली जम्मू कश्मीर के किस जिले में चलाया गया? तो ये रजौरी जिले में जो मिलिटेंट्स छुपे हुए हैं घने जंगलों में, उनको टारगेट करने के लिए चलाया गया था। फिर आपसे पूछा गया कि स्लोवानिया के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? 4th टाइम ये प्रधानमंत्री बने हैं। नाम क्या है इनका? जेनेज जंसा। देन आपसे पूछा गया था कि इंडो पैसिफिक रीजन की जो सिक्योरिटी है उसको लेकर एक क्या हुई है, एक मीटिंग हुई है, एक बात हुई है, इस पे लेकर डायलॉग हुआ है। कहां पर ये बात हुई? तो ये हुई संग्रीला डायलॉग, जो कहां हो रहा है? सिंगापुर में हो रहा है। देन आपसे पूछा गया था कि स्वनिधि स्कीम जो है जिसने 6 साल अपने सक्सेसफुली पूरे कर लिए हैं, 1 जून 2020 को ये शुरू हुई थी, किससे संबंधित है? स्ट्रीट जो वेंडर्स है उनसे संबंधित है। अब ये जो स्कीम है, ये बात याद रखना, इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है 2030 तक के लिए। देन आपसे पूछा गया था कि चेनाब व्यास लिंक टनल जो प्रोजेक्ट है ये कहां पर शुरू हुआ था? हिमाचल प्रदेश में। जो चेनाब का सरप्लस पानी है उसको ब्यास में भेजने के लिए ये प्रोजेक्ट है। देन आपसे पूछा गया था कि NFHS यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो कि 6th है, इसके अकॉर्डिंग किस राज्य में बच्चों के बौनेपन में कमी देखी गई? मेघालय में देखी गई थी। देन आपसे पूछा गया था कि खेत बचाओ अभियान अभी हाल ही में शुरू किया गया रायसेन जिले में। ये कहां का जिला है? मध्य प्रदेश में। तो यहां से ये जो हमारे कृषि मंत्री है, केंद्रीय कृषि मंत्री है शिवराज सिंह चौहान जी, उनके द्वारा शुरू किया गया। फिर आपसे पूछा गया था कि पहला SEZ यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो अर्बन लोकल बॉडी के द्वारा बनाया गया है, कहां पर बना है? ये बना है पुदुचेरी में। फिर आपसे पूछा गया था कि बेटर नेवर स्टॉप, ये जो किताब है इसके लेखक कौन है? श्याम निवास। देन अंतिम प्रश्न आपसे पूछा गया था कि एशियन अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो कि हांगकांग में हो रही है, इसमें भारत ने कितने मेडल जीते? तो भारत ने 19 मेडल जीते, 10 गोल्ड, 5 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। थैंक यू सो मच एवरीवन क्लास में अंत तक बने रहने के लिए। इस क्लास की PDF आपको मिल जाएगी हमारे नए वाले टेलीग्राम चैनल पर, वहां से जाकर PDF ले लेना। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, तब तक आप लोग यूं हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शुद्धता और ईमानदारी के साथ पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।